नमस्कार बच्चों, आज हम क्लास 10th की सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 22 को कंप्लीट करेंगे, जो कि हमारी 25 अगस्त 2020 की वर्कशीट है। और ये जो वर्कशीट है हमारी आपकी ज्योग्राफी के चैप्टर 3 कृषि से ली गई है। इस वर्कशीट में हमें कृषि के अलग अलग टाइप्स के बारे में और अलग अलग फसलों की टाइप के बारे में बताया गया है। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। पहला जो है हमारा कृषि का प्रकार है प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। इस प्रकार की कृषि, जैसे कि आपको नाम से ही पता लग रहा है कि प्रारंभिक तरीकों से जैसे हम पहले के समय में कृषि करते थे, उसी तरीके की कृषि होगी। और जीविका निर्वाह मतलब अपने इतने लेवल की कृषि की जाएगी कि अपने परिवार का जीविका निर्वाह उसमें हो सके। इसमें इतना ही अनाज उगाया जाता है कि अपने परिवार का पालन पोषण किया जा सके, मतलब इतने छोटे टुकड़े पे किया जाता है। तो इसका उद्देश्य कोई लाभ कमाना या फिर व्यापार करना नहीं होता। तो चलिए इसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ लेते हैं बच्चों। यह भूमि के छोटे टुकड़े पर की जाती है। ये जो कृषि होती है भूमि के छोटे टुकड़े पर की जाती है। दूसरा, यह प्राचीन औजारों जैसे कुदाली, हसिया, खुरपा आदि तथा परिवार के सदस्यों के साथ की जाती है। और इस खेती में प्राचीन औजार जो थे पहले के टाइम पे जो हम यूज़ करते थे, कुदाली, हसिया, खुरपा, इनको यूज़ किया जाता है। और इसमें क्योंकि भूमि के छोटे टुकड़े पर की जाती है तो परिवार के सदस्य ही आपस में मिलकर इस टुकड़े पर खेती कर लेते हैं। इसमें किसान जो है वर्षा और मृदा की उर्वरता पर निर्भर करते हैं। और जो किसान है पूरी तरह से बारिश पे, वर्षा पे और मृदा की उर्वरता मतलब मिट्टी कितनी उपजाऊ है उस पर निर्भर करते हैं, क्योंकि ये कोई भी आधुनिक तरीका इस्तेमाल नहीं करते हैं। कोई आधुनिक बीज जो है, खाद, इन सब चीज़ों का इतना इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसलिए ये पूरी तरीके से भूमि की उपजाऊ शक्ति और वर्षा पर निर्भर होते हैं। नेक्स्ट है हमारा गहन जीविका कृषि। अब यह जो होती है ये बड़े फार्म पर की जाती है, कि जैसे वो वाली कृषि जो थी छोटे टुकड़े पर की जाती थी, लेकिन ये थोड़े से बड़े फार्म पर की जाती है। इस तरीके की कृषि में आधुनिक मशीनों का, उच्च उत्पादकता वाले बीजों का, रासायनिक खाद एवं कीटनाशक आदि का उपयोग किया जाता है। और इस खेती में क्या किया जाता है? आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है, उच्च उत्पादकता वाले बीजों का इस्तेमाल किया जाता है, खाद, रासायनिक और कीटनाशक आदि इनका उपयोग किया जाता है, क्योंकि इन सब से जो उत्पादन है वो ज़्यादा बढ़ जाता है इनकी मदद से। और इसमें सिंचाई के लिए नहरों एवं नलकूपों का प्रयोग किया जाता है। और सिंचाई के लिए जो पानी है नहरों और नलकूपों से इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है हमारी वाणिज्यिक कृषि। इस प्रकार की कृषि में उच्च उत्पादकता प्राप्त करने के लिए आधुनिक बीजों, कीटनाशकों और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। अब इस वाली कृषि में जो है व्यापार के उद्देश्य से भी कि हम इसको बेच सके, तो बहुत बड़े स्तर पर ये कृषि की जाती है। बहुत बड़ी ज़मीन पर इस कृषि को किया जाता है। इसमें नए नए जो बीज होते हैं जिससे ज़्यादा उत्पादन किया जा सकता है, उनका इस्तेमाल किया जाता है। रासायनिक खादें जो होती हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। कीटनाशकों का इस्तेमाल किया जाता है जिससे कि हमारी फसल अच्छी हो सके। रोपण कृषि एक प्रकार की वाणिज्यिक कृषि है। इसमें बड़ी पूंजी एवं श्रमिकों की सहायता से कृषि के एक बड़े भूभाग पर एकल फसल बोई जाती है। अब रोपण कृषि जो है एक वाणिज्यिक कृषि का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। इसमें क्या किया जाता है कि पूंजी और श्रमिकों की सहायता से बहुत बड़े लेवल की खेती की जाती है। बहुत बड़े भूभाग पर एकल फसल मतलब सिर्फ एक ही टाइप की फसल बोई जाती है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल भी हमें दिए गए हैं, चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना और केला आदि रोपण कृषि के उदाहरण हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा, जैसे जो चाय के खेत होते हैं, बागान होते हैं, कॉफ़ी के होते हैं, ये बड़े, बहुत ही बड़े एरिया में सिर्फ चाय के बागान होते हैं। बहुत दूर दूर तक चाय की खेती की जाती है और कोई फसल इनके साथ नहीं उगाई जाती है। यह कृषि उद्योग और कृषि के बीच एक मध्यस्थ का कार्य करती है, कि जो उद्योग होते हैं और कृषि, इन दोनों के बीच एक मध्यस्थ का, मीडिएटर का काम करती है, क्योंकि ये यहाँ से सीधा कृषि जो की जाती है वो व्यापारियों के पास जाती है बेचने के लिए। ये थी हमारी कृषि के प्रकार। अब हम कुछ फसलों के प्रकार को डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले बताया गया है रबी फसल के बारे में। तो रबी फसल जो होती है ये फसल
शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के बीच बोई जाती है। इसको हम कब बोते हैं? अक्टूबर से दिसंबर के बीच के समय में हम इसको बोते हैं। और अप्रैल से जून के बीच ये काटी जाती है। तो अप्रैल से जून के बीच ये पककर तैयार हो जाती है और उस समय पर इस फसल को काटा जाता है। गेहूँ, जौ, चना, मटर और सरसों ये प्रमुख रबी फसलों के उदाहरण हैं। और ये फसलें उत्तर व उत्तर पश्चिमी राज्य जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य हैं। उत्तर व उत्तर पश्चिमी राज्यों में बोई जाती है ज़्यादा से ज़्यादा। यहाँ पे ये कुछ राज्यों के एग्जाम्पल भी दिए गए हैं रबी फसलों के। उसके बाद हमारा सेकंड है खरीफ फसल। खरीफ फसल जो होती है वो देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन के साथ बोई जाती है। जैसे ही अलग अलग क्षेत्रों में मानसून का आगमन होता है वहाँ पर ये खरीफ फसलें बोई जाती हैं और सितंबर से अक्टूबर के बीच में ये काटी जाती है, क्योंकि उस समय पे ये पककर तैयार हो जाती हैं। दूसरा है चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तूर, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन ये प्रमुख खरीफ फसलें हैं। चावल की खेती मुख्य रूप से असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में की जाती है। और चावल की खेती जो है इन सभी राज्यों में मुख्य रूप से की जाती है। उसके बाद थर्ड है हमारा जायद फसल। यह रबी और खरीफ के फसलों के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती है। ये फसल जो है ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती है और इसके एग्जाम्पल है हमारे खरबूज, तरबूज, खीरा आदि ये जो है प्रमुख जायद फसलें हैं। तो यहाँ पर हमारे ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर लेते हैं। बच्चों, हमारा पहला क्वेश्चन है अपने घरों में उपयोग की जाने वाली प्रमुख रबी, खरीफ और जायद फसलों की सूची बनाइए। तो यहाँ पर हमें इन तीनों फसलों की बारे में बताया गया, इसके एग्जांपल्स दिए गए, तो आप यहाँ से भी इनको ले सकते हैं। जैसे कि गेहूँ हमारे घर में यूज़ होता है, चना, मटर यूज़ होती हैं, चावल, मक्का, मूंग की दाल, उड़द ये सब हमारे उसमें यूज़ होते हैं। खरबूज, तरबूज हम खाते हैं, खीरा भी खाते हैं। तो ये हमारे इन तीनों फसलों के एग्जाम्पल हो गए, सूची बन जाएगी इनकी। सेकंड क्वेश्चन है हमारा अपने घरों में उपयोग की जाने वाली रोपण कृषि से संबंधित किन्हीं 3 फसलों के नाम लिखिए। अब रोपण कृषि जो होती है उसके बारे में यहाँ पर हमें बताया गया था। तो कोई 3 हमारे घरों में इस्तेमाल की जाने वाली चाय, कॉफ़ी, गन्ना हम यहाँ पर ले सकते हैं, केला, रबड़, इनमें से कोई भी 3 आप इसका आंसर में लिख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा गहन कृषि की प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो गहन कृषि के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा था बच्चों अभी। तो ये जो है ये सारे पॉइंट गहन कृषि की विशेषताएं हैं। तो आप गहन कृषि की विशेषताएं लिखकर और ये तीनों पॉइंट को उसमें लिख सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है बच्चों हमारा फोर्थ क्वेश्चन है हमारा भारत में खेती एक जुआ है, क्या आप इस बात से सहमत हैं? अपने उत्तर के पक्ष में 2 तर्क दीजिए। अब जुए के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि जुआ जो है वो किस्मत पर डिपेंड करते हैं। अगर हमारी किस्मत अच्छी हुई तो हम जुए में जीत जाते हैं, नहीं तो हम हार जाते हैं। इसी तरीके से जो भारत है उसमें खेती एक जुआ ही है। अगर मौसम जो है, अगर जलवायु जो है, मौसम और जलवायु भारत में कृषि के अनुकूल रही तो क्या होगा? खेती अच्छी होगी, हमारी फसल अच्छी होगी। लेकिन इसके विपरीत अगर मौसम कृषि के अनुकूल नहीं हुआ, मान लो कि बारिश बहुत ज़्यादा हो गई है या फिर बिल्कुल सूखा पड़ गया है, ओले गिर गए, तो हमारी फसल क्या होगी? बर्बाद हो जाती है। और अभी तक भी भारत में कृषि के लिए आधुनिक तरीकों का उतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता है जिससे हम अपने उत्पादन को बढ़ा सके या फिर फसल को ज़्यादा अच्छा बना सके। तो इसी वजह से कृषि जो है पूरी तरह से हमारे यहाँ पर मौसम पर निर्भर करती है और मौसम जो है वो एक कृषि के लिए जुए का काम करता है। अगर मौसम अच्छा है तो हमारी फसल और उत्पादन अच्छा है, और अगर मौसम अनुकूल नहीं है तो हमारी फसल जो है वो बेकार हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। तो ये हमारे 4th क्वेश्चन का आंसर हुआ बच्चों। यहाँ पर हमारी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप बच्चों आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आया है या कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल सके। बाय बाय बच्चों, हैव अ गुड डे बच्चों।